तीसरे भाग में वे सभी खुशी खुशी अपने घर आ गए थे। उसके आगे की कहानी आइए देखें इस भाग में। माहेश्वरी शोभा को अब बहुत प्यार से रख रही थी और शारदा अनुभवी होने से नवजात शिशु की देखभाल कर रही थी। इस बीच एक दिन अचानक माहेश्वरी की मां लक्ष्मी उनके घर आ गई। माहेश्वरी ने लक्ष्मी को देखा और बड़ा सुकून महसूस किया। उसने अपनी मां को गले लगाया। मेरी प्यारी माँ, कैसी हो तुम? कितना समय बीत गया तुमको देखे हुए। माँ के लिए उस समय ये प्यार कहाँ था जब तुम बिना बताए हमें छोड़कर चली गई थी। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा। तुम्हारे घर छोड़ने के एक हफ्ते बाद ही तुम्हारे पिता भी चल बसे। हे भगवान, मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी। पापा के बारे में सोचा ही नहीं। बिना बताए चली गई कि आप मेरी पसंद से शादी नहीं स्वीकार करेंगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की। वो अपनी मां से माफी मांगती है। इस बीच शारदा बच्चों के साथ वहां आई। शोभा को देखकर लक्ष्मी ने पूछा, ये बच्ची कौन है? कितनी प्यारी लग रही है। वो मेरी बेटी है मां। ये सुनकर लक्ष्मी को आश्चर्य हुआ। तब माहेश्वरी ने उसे सब कुछ बताया। सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश हुई। फिर उसने एक छोटे बच्चे को हाथों में लिए शारदा को देखा। शारदा लक्ष्मी को देखकर बोली, लक्ष्मी, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूं। कितने दिनों बाद देखा। कैसी हो? मैं अच्छी हूं। मुझे अभी अभी पता चला कि तुम माहेश्वरी की मां हो। ये बहुत हैरानी की बात है कि आप दोनों एक दूसरे को जानती हैं। फिर वे दोनों अलग जाकर बात करने लगी। लक्ष्मी, मैंने तुम्हें अपनी ननद की बेटी दी थी, तुम्हें याद है ना? वो अब कैसी है? हाँ, वो तुम्हारे सामने ही है ना। माहेश्वरी ही है वो बच्ची जो तुमने मुझे दी थी। क्या बाद में एक और बच्चे को जन्म नहीं दिया? नहीं शारदा, मैंने तुमसे बताया था ना कि डॉक्टर ने मुझसे साफ कह दिया था कि मैं बच्चा नहीं जन सकती हूँ। मैंने बताया था, तुम्हें याद नहीं? मुझे याद है, लेकिन मैंने सोचा था कि एक भलाई का काम करने के बाद भगवान तुम्हारी गोद जरूर भर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माहेश्वरी ने पीछे खड़े होकर उनकी बातचीत सुन ली। माँ, मैंने आपकी सारी बात सुन ली। क्या मैं आपकी अपनी बच्ची नहीं हूँ? मुझे सच बताइए, मुझे सच जानना है। इतने सालों से मैंने तुम्हें इस सच्चाई को नहीं बताया। मुझे हमेशा लगता था कि तुम्हें पता चले तो सारी बात पता चले, कोई शक शुबा ना रहे। 25 साल पहले मैं और शारदा अच्छी सहेलियां थी। एक दिन शारदा, उसका बेटा, पति और उसकी ननद जो गर्भवती थी, कार में सफर कर रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया। शारदा के पति और उसके बेटे की मृत्यु हो गई और उसके पति की बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया और बाद में चल बसी। शारदा को इस सब का पता चला तो वो बेहोश हो गई। मैं शारदा के पास गई और उसके होश में आने पर, शारदा, तुम इस तरह निराश ना हो। तुम्हारे पति की बहन ने एक लड़की को जन्म दिया है। मैं उस बच्ची को नहीं पाल सकती। वो मुझे बार बार उस हादसे की याद दिलाएगी। मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझसे नहीं रहते बनेगा। शारदा, तुम चिंता मत करो। मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं उसे अपनी बच्ची की तरह पालूंगी। ऐसा कहकर मैं उस बच्ची को ले आई। तुम ही वो बच्ची हो और शारदा तुम्हारी बुआ है। वो सब कुछ बताती है कि क्या हुआ था। सब जानकर माहेश्वरी को बहुत दुख हुआ। माँ, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने बुआ के साथ बहुत ही अशिष्ट व्यवहार किया और शोभा के साथ बहुत गलत तरीके से पेश आई। अगर पता होता कि मैं भी एक अनाथ हूँ तो अपनी सीमा में रहती। आपने मुझे कितने प्यार से पाला माँ। मुझे तो लगा ही नहीं कि आप मेरी माँ नहीं है। वो बहुत रोती है। शारदा और लक्ष्मी उसे शांत करती है। तभी महेश वहां आ जाता है। मैं बहुत खुश हूं। कितनी अच्छी बात है कि हम सब रिश्तेदार हैं। लक्ष्मी वहां कुछ दिन और रही। उसके बाद माहेश्वरी ने अपनी बेटी शोभा और बेटे राहुल की बड़े दिल से देखभाल की। माहेश्वरी ने
सभी गलतियों को सुधार लिया, और सबके साथ सही व्यवहार करने लगी। माहेश्वरी के व्यवहार में बदलाव देखकर शारदा और महेश को तसल्ली मिली। आगे क्या हुआ देखेंगे अगले भाग में। बहुत अंधेरा हो चुका था। लक्ष्मी जोशी और गाय का घर के बाहर खड़ी होकर इंतजार कर रही होती है। अरे अब तो रात हो गई, लेकिन ये लोग अभी तक नहीं लौटे। क्या कुछ हो गया उनके साथ? वो घबरा रही थी। कुछ देर बाद जोशी, गाय और उसका बछड़ा घर पहुंच गए। लक्ष्मी ने उनको देखकर चैन की सांस ली। चलो तुम आ गए। तुम्हें पता है मैं कितनी देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? उसने जोशी से पूछा। तब जोशी, तुम्हें फिक्र हो रही थी ना? तुम्हारा पति एक खतरे से बच गया आज। अगर तुम्हारी ये गाय रूपी बच्चा ना होता तो मैं तुम्हारे सामने जीवित नहीं खड़ा मिलता। तुम क्या कह रहे हो? आखिर हुआ क्या था, बताओगे भी? जब पूछा तो जोशी ने हुई घटना की एक एक बात कह सुनाई। इस गाय के रूप में ईश्वर है हमारे साथ। अगर आज ये नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। अगर तुम नहीं आते तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढती फिरती। हे ईश्वर, फिर कभी ऐसा ना हो तुम्हारे साथ। उसने ऐसा कहा तो जो होना था हो गया, भूल जाओ। ये लो तुम्हारे गहने। उसने गहने लक्ष्मी को दिए। लक्ष्मी ने देखी और खुशी खुशी लेकर घर के अंदर चली गई। जोशी ने गाय को घास दी और घर में चला गया। कुछ समय बीत गया। गाय फिर से गर्भवती थी। उसे इसका एहसास हुआ। उसने जोशी और लक्ष्मी से जाकर कहा, मालिक, मैं फिर से गर्भ से हूं, एक और बछड़ा दूंगी। जोशी और लक्ष्मी ये सुनकर बड़े खुश होते हैं। ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है। मैं बहुत खुश हूँ। अब तो पैसों की बारिश होगी हमारे घर में। वो खुश था। कुछ समय बीत गया। एक दिन लक्ष्मी जोशी से कहती है, सुनो जी, मेरे पास पैसे कमाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जोशी उसकी बात सुनकर, तो मुझे भी बताओ वो तरीका। नहीं, कुछ भी करके हमारी गाय कुछ महीनों में एक और बछड़ा तो जनेगी ही। एक और बछड़ा हो जाएगा। जरा साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हूँ। ये वाला बछड़ा तो हमारे किसी काम का नहीं है, इसीलिए अच्छा होगा कि हम इसको बेचकर कुछ पैसा ही कमा लें। जोशी उसकी बात सुनकर कुछ देर सोचता है। तुमने जो कहा वो ठीक है, लेकिन माँ को बछड़े से अलग करना ठीक नहीं लगता। क्या हम अकेले ऐसा कर रहे हैं? गांव में सब यही करते हैं। लेकिन हम इस गाय को अपना बच्चा मानते हैं। अगर उसे ये पता चलेगा कि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे प्रति उसका जो प्यार है वो खत्म हो जाएगा और सिर्फ नफरत रह जाएगी। हम इंसान हैं, ईश्वर नहीं। हमें इन छोटी छोटी बातों को इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ये सोचते हुए जोशी, जिस पर पैसे का जुनून सवार था, गाय के उस पर किए सारे एहसान भूल गया और उसके पहले बछड़े को बेचने का फैसला किया। सुब्बैया नाम का एक आदमी गाय का बछड़ा खरीदने आता है। वो लक्ष्मी और जोशी से कुछ दूरी पर खड़े होकर बात करता है। उसने गाय को देखा और जोशी के हाथ में पैसे रखे। गाय ने ये देख लिया। ये आदमी हमारी तरफ देखकर मालिक को पैसे क्यों दे रहा है? ये दोनों किसे बेचना चाह रहे हैं, मुझे या मेरे बच्चे को? उस रात गाय दिल में संदेह लिए घर की खिड़की पर जाकर खड़ी हो जाती है और उनकी बात सुनने लगती है। तब जोशी और लक्ष्मी बात कर रहे होते हैं। तो सुब्बैया उस बछड़े को कब ले जाएगा? कल सुबह आकर बाकी बचे पैसे भी देगा और बछड़े को ले जाएगा। ये सुनने के बाद गाय का संदेह सच में बदल गया। गाय ये सुनकर बड़ी दुखी हुई। जो मेरा शक था वही हुआ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जोशी पैसों के लिए ऐसा करेगा। वो मुझसे मेरे बछड़े को अलग करना चाहता है। वो अभी 2 साल का भी नहीं है। मुझे यहाँ एक पल नहीं रुकना चाहिए। मैं इसी पल अपने बछड़े को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी।
गाय फैसला लेती है। अपने बछड़े के साथ जाते हुए उसने बाहर से किवाड़ की सांकल लगा दी। मालिक, जोशी और लक्ष्मी उसकी पुकार सुनकर खिड़की के पास आते हैं। तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ? उसने पूछा। तब गाय ने कहा, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम पैसों के लिए मेरे बछड़े को मुझसे अलग कर रहे हो। अब मैं जैसी आई थी वैसे ही जा रही हूँ। जोशी को ये सुनकर झटका लगा। उसने ऐसे दिखाया जैसे कुछ जानता ही ना हो। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें हमारे बछड़े से अलग कौन कर रहा है? तब गाय कहती है, मुझे सब पता है, इसलिए मैं अपने बच्चे को साथ लेकर यहाँ से जा रही हूँ। इतने दिनों तक तुमने हमें खिलाया, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। उसने अपने बछड़े को साथ लिया और जंगल की ओर निकल गई। जोशी और लक्ष्मी ने तुरंत बाहर आने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं आ सके क्योंकि गाय ने किवाड़ बाहर से बंद कर दिया था। जोशी को अपनी गलती समझ में आती है और वो लक्ष्मी पर नाराज होकर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने बेकार की बात कहकर मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैंने तुम्हारी बेतुकी सलाह मानकर सोने जैसी गाय को गवा दिया। उसने पूरी रात गाय के बारे में सोचते हुए गुजारी और बहुत दुखी हुआ।